तालीम के तई बेदारी और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जो मंसूबा बना है, उस मंसूबे की तरफ ये पेशकदमी है। और एम्पावर इंडिया ने झारखंड के पांकी में भी इस काम को शुरू किया है। और कमिटमेंट था हमारा उनसे कि आप इस मिशन का आगाज़ करें, हर महाज पर हम आपके साथ रहेंगे। और एम्पावर इंडिया जो हमारी सोसाइटी है, जो ट्रस्ट है, और जैसे जैसे इसके मुआविनीन और लोग हैं, वो आने वाले दिनों में एक तारीख, रोशन तारीख ज़रूर लिखें। और मैं पूरी यकीन हूँ कि मुल्क के एजुकेशन में ये एक नमूना साबित होगा। वसीम हिंदुस्तानी चैनल के ज़रिए मुल्क की, मुआशरे की, फलाह की और एक सुथरे समाज की खबरें सुनी भी जा सकती है, देखी भी जा सकती हैं। और इस पर ग़ुलाम रसूल बलियावी की भी कारकर्दगी और इनकी गुफ्तगू भी आपको सुनने को बहुत आसानी से मिलेगी। इस तक आप पहुँचें। ये आज से 3 साल पहले एम्पावर इंडिया के जो डायरेक्टर हैं जनाब खालिद खान साहब, उन्होंने अपनी भी ज़मीन दी और कुछ लोगों ने ज़मीन डोनेट किया। और 3 साल पहले एम्पावर इंडिया के मातहत एक स्कूल का संग बुनियाद रखा था। ये कन्नौज डिस्ट्रिक्ट के गुरसहायगंज में है। और इसका विज़न और इसका एजेंडा बहुत लंबा है। बेपनाह खुशी हो रही है कि जिस तालीमी मिशन की शुरुआत 3 साल पहले आवाम के ताउन से, लोगों की मदद से, लोगों के डोनेशन से शुरू किया गया था, आज उसके तामीरी काम का एक हिस्सा मुकम्मल हुआ है और कल उसका इफ्तिताह होगा। ये वो इलाका है जो आबादी के एतबार से बहुत ही बड़ी आबादी है, लेकिन तालीमी एतबार से जो वक्त की ज़रूरत है, जो इंसानी ज़रूरतों को मंजिल दे सके, जो इंसान को मकाम दे सके, उन ज़रूरतों का ख्याल और लिहाज रखते हुए पार्लियामेंट में के खालिद खान साहब एडिशनल कमिश्नर भी रहे और जॉइंट सेक्रेटरी राज्यसभा तक पहुँचे थे। उनका मिशन था और कमिटमेंट था हमारा उनसे कि आप इस मिशन का आगाज़ करें, हर महाज पर हम आपके साथ रहेंगे। कल उसका इफ्तिताह है। जाहिर सी बात है, मिट्टी की गोद में मंसूबे की ईंट रखी गई थी, अब मंजिल की महल तामीर दिख रही है, तो यकीनी तौर से बेपनाह खुशी होगी। आपके चैनल के ज़रिए मैं के खालिद साहब और एम्पावर इंडिया के उन सारे मुआविनीन का, सहयोगियों का और उन सारे डोनेशन देने वाले लोगों का दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हुए इस बात की अपील करूँगा कि हमने पड़ाव का सिर्फ शामियाना खड़ा किया है, मंजिल का मकाम अभी हमको तय करना है। सर, जिस तरीके से ये पूरा आपने जिक्र किया कि सामियाना खड़ा तो किया है, मगर पूरी सुख सुविधाओं के साथ ये सामियाना खड़ा हुआ है। जिस तरीके से जानकारी अब तक मिल रही है कि जो स्कूल तैयार किया गया है वो पूरी तरीके से जो है सुख सुविधाओं से लैस है और अभी भी कहीं ना कहीं उसको लेकर के कंस्ट्रक्शन का आगे का जो कार्य है, जो रंग रोपण का जो कार्य है वो चल रहा है, मगर ये पूरा सुख सुविधा के साथ लैस है, तो क्या कहेंगे? अभी जहाँ तक का जो फेज़ कंप्लीट हुआ है, इसको हर एतबार से लैस किया गया है।
इसका जो असल फेस कंप्लीट उस वक्त होगा जब इसमें पूरे मंसूबे और एजेंडे के तहत जाहिर सी बात है आवाम के डोनेशन से, लोगों की मदद से ही ये काम यहाँ तक पहुँचा है और आगे का भी रास्ता इसी से तय करना है। चूँकि ये कोई कमर्शियल या कारोबारी नुक्ते नज़र से नहीं है, बल्कि ये खालिस और खालिस मुल्क की खिदमत, तालीम के तय बेदारी और बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जो मंसूबा बना है, उस मंसूबे की तरफ ये पेशकदमी है। और एम्पावर इंडिया ने झारखंड के पांकी में भी इस काम को शुरू किया है और वहाँ तामीरी काम कुछ कोरोना और हालात की वजह से रुक गया था, वहाँ भी इसको हम लोग आगे बढ़ा लेंगे। लेकिन जिस जुनून के साथ और जिस लगन के साथ एम्पावर इंडिया के हमारे सारे लोगों ने काम किया है, वो जाहिर सी बात है इस 3 साल के अरसे में ये छोटी नहीं बल्कि एक तारीख साज कामयाबी मिली है। और इससे सारे लोगों के हौसले भी, हिम्मत भी, और ख़ास तौर से वो इलाका जो अलीगढ़, एटा, कन्नौज, फ़र्रुखाबाद का जो एरिया है, इस इलाके में इस तरह की एक ऐसे इंस्टीट्यूशन की, इदारे की, स्कूल की सख्त ज़रूरत थी जो क्वालिटी बेस हो, जो मुस्तकबिल की ज़मानत लेकर के बच्चों पर मौजूदा हालात के हिसाब से सिलेबस लेकर के आवे, ताकि कोई भी बच्चा निकलने वाला अपने को कहीं से इस बात का एहसास न करे कि मैं फला सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जिसकी वजह से हम पीछे रह गए। तो इन सारी चीज़ों को लेकर एक बड़े हाई टेक एजुकेशन के माहिरीन और एक्सपर्ट ने इसकी डिज़ाइनिंग की है। और आने वाले दिनों में जो मुझको दिख रहा है, और मैं पूरी यकीन हूँ कि मुल्क के एजुकेशन में ये एक नमूना साबित होगा। और एम्पावर इंडिया जो हमारी सोसाइटी है, जो ट्रस्ट है, और जैसे जैसे इसके मुआविनीन और लोग हैं, वो आने वाले दिनों में एक तारीख़, रोशन तारीख़ ज़रूर लिखेंगे।